ब्रह्म परमात्मा गुरु के रूप में इस संसार में प्रकट होता है। वही भगवान अनंत रूपों में प्रकट होता है। संत तुकाराम महाराज ने और एक अभंग में कहा है, आमी वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, बोली रे जी ऋषि साच भावे वर्ताया। जो सत्य है उसको प्रकट करने के लिए वैकुंठ का जो भगवान है वहां इस संसार में अवतरित होता है। तब अखिल ब्रह्मांड नायक, जिसे हम कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये वो गुरु का रूप है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज परब्रह्म परमात्मा को दूसरी तरफ नहीं देखते। श्री गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि गुरु ने अगर कह दिया तो परब्रह्म ने कह दिया। गुरु का वचन कभी झूठा होता नहीं, क्योंकि संत का वचन कभी झूठा होता नहीं। और परमात्मा संतों के भीतर रहता है। उसने कहा है, संत मोरी आत्मा मैं संतन का जीव, रोम रोम में रम रहा जैसे माखन में घी। मैं संतों के बीच में इतना रम रहा हूं जैसे माखन में घी होता है, वैसे मैं संतों के भीतर रोम रोम में रम रहा हूं। तब यहां पर विचार के माध्यम से ये वरदान किसने प्रदान किया? संत ज्ञानेश्वर महाराज को ये वरदान किसने कबूल किया कि ठीक है तथास्तु, पूर्णाद भव पूर्णाद भव पूर्णाद भव, आपका वरदान पूरा हो, आपने मांगा हुआ जो दान है वह पूरा हो। विचार के माध्यम से देखा जाए तो श्री गुरु ने कहा है, ये श्री गुरु निवृत्तिनाथ ने ये बात कही, क्योंकि निवृत्तिनाथ ही जब ज्ञानेश्वरी लिखी गई, नेवासा नाम का गांव है, वहां पर सच्चिदानंद बाबा जो गुजर चुके थे, मर चुके थे, और उनकी प्रेत यात्रा में बहुत से लोग जा रहे थे, लोग रो रहे थे। तब संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि रोते क्यों हो, ये मरा है ही नहीं, ये तो जिंदा है। बस इतना ही कहना था कि मरा हुआ जो प्रेत है वहां उठकर बैठ गया, और तब वहां सच्चिदानंद बाबा हुआ। उसके बाद उसने संसार नहीं किया, संत ज्ञानेश्वर महाराज की सेवा में ही रहा। ये नेवासा गांव की घटना है, अहमदनगर जिले की बात है। नेवासा में आज भी वहां मंदिर है, आज भी वहां स्थान है जहां पर ज्ञानेश्वर महाराज बैठकर प्रवचन किया करते थे। आज भी वो खंबा है, जिस खंबे को अपनी पीठ लगाकर संत ज्ञानेश्वर महाराज बैठते थे। तब वहां पर उनके सामने उनके श्री गुरु निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वरी का प्रवचन सुनते रहते थे। लिखने वाले सच्चिदानंद बाबा थे और मुख्य श्रोता उनके जो थे श्री गुरु निवृत्तिनाथ। अगर आप ज्ञानेश्वरी का अवलोकन करोगे, ज्ञानेश्वरी पढ़ोगे, तो हर अध्याय के पहले संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गुरु की ही वंदना की है। गुरु की ही आज्ञा से ज्ञानेश्वरी का प्रवचन शुरू किया है। तब कुछ लोगों का कहना है कि ये वरदान निवृत्तिनाथ ने संत ज्ञानेश्वर महाराज को दिया। ये थे मणे श्री विश्वेश्वराव। और कुछ लोगों का कहना है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज उस परब्रह्म परमात्मा में इतने एक रूप हो चुके थे, एक रूप तो हैं ही, वो एक रूप थे
कि उनके दिल की जो धड़कन थी, उनके दिल के अंदर जो स्पंदन था, उनके दिल में जो मांगना था, वहां उसके अंदर आत्मा ने उसको हाँ कहा। विश्वेश्वराव, आत्मा हाँ कहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कार्य करने के लिए निकलते हैं और अंदर से हमारी आत्मा कहती है कि मत जाओ, अच्छा नहीं होगा। आत्मा अंदर से कहती है। वैसे तो आत्मा बोलती नहीं, आत्मा बोलती नहीं, क्योंकि आत्मा के कोई इंद्रिय नहीं है। एक जगह कहा है, नाही मजसी नाव, नाही मजसी गाव, नाही मजसी कान नाक डोळे, ऐसा मी फिरे आह्लाद चक्रकारी, संभाले तो सारे लहान थोरे। मैं सबको संभालता हूं परंतु मेरे इंद्रिय नहीं। अब मैं आपको एक बात बतला दूं कि मनुष्य देह एक चौराहा है, चौराहा सेंटर है। मनुष्य देह एक जंक्शन है। ये जंक्शन, इसका एक रास्ता पशु योनियों में जाता है, अधोगति के योनियों में जाता है, वृक्ष, पशु, पक्षी इनमें जाता है। और दूसरा इसका जो रास्ता है वहां देवता स्वरूप में जाता है। अब आप ये कहेंगे कि देवता है कौन? देवता आप ही बनते हैं, देवता आप ही बनते हैं। देवता वो है जिसके पास देह नहीं होता, देह नहीं होता, परंतु वे मनोजय होते हैं। मन के ऊपर जिनका विजय हो चुका है, जिन्होंने मन को पूरा जीत लिया है, और वे संकल्प के ही आधार पर चाहे जितना जीवन हो उसमें वो व्यतीत कर सकते हैं। चाहे जब तक वो चाहें देवता देह को रख सकते हैं। अगर उनकी इच्छा हुई तो फिर से वो मनुष्य देह में आ सकते हैं, क्योंकि मन पर उनका ताबा है, मन पर वे जीत चुके हैं। इसीलिए तो मन को जीतना ही सबसे बड़ी बात है। जिसने मन को जीत लिया वहां देव स्वरूप हो जाता है। हम कहते हैं कि देवता सब कुछ कर सकते हैं। देवताओं में वो ताकत होती है कि वे जो चाहे वे कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वो ताकत है, परंतु मन वश में न होने के कारण, मन पे हमारा विजय न होने के कारण हम वो कर नहीं पाते। जब तक मन विजय नहीं पाते, मन को नहीं जीत लेते हो, तब तक आपको माया ने जीत कर रखा है। आप माया के गुलाम हैं। परंतु मन को जिसने जीत लिया, माया उसकी गुलाम है। जिसने मन को जीत लिया उसकी माया गुलाम हो जाती है। अब माया जो है परब्रह्म परमात्मा की गुलाम है। परब्रह्म परमात्मा के इशारे पर वह काम करती है। सामान्य मनुष्यों के इशारे पर माया काम नहीं करती। माया काम नहीं करती क्योंकि वे माया के अधीन होते हैं, माया उनके अधीन नहीं होती। कोई कहते हैं, एक जगह लिखा है, माया ऐसी मोहनी मोह लियो सब देश, जिसने माया को मोह लिया उसको मेरा आदेश। माया को जिसने मोहित कर लिया है, अर्थात माया को जिसने जीत लिया है, उसको तो आदेश किया जाता है, उसको तो वंदन किया जाता है, उसको तो प्रणाम किया जाता है। तब देवता जितने होते हैं ये वश में करके रखते हैं अपने मन को। मन उनके पास, उनके अधीन होता है। और जिस समय मन अधीनता से निकल जाता है, मन उसके वश में नहीं रहता,
समझ लेना कि आपका संकल्प बिगड़ा कि मन आपके वश में नहीं रहता। संकल्प के आधार पर मन वश में होता है। विकल्प के आधार पर मन छूट जाता है, भटक जाता है। संकल्प से मन को वश किया जाता है और विकल्प से मन छूट जाता है। इसीलिए जिस साधक में संकल्प बलवान हो, फिर वहां एक सेकंड में संकल्प कर सकता है, कोई 1 मिनट में कर सकता है, कोई 1 घंटे में कर सकता है, कोई 1 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 1 वर्ष में, कोई पूरी जिंदगी भर। कितने देर में मन संकल्प में आ जाता है। संकल्प का मतलब यह है कि दृढ़ता। हमारे अंदर जितनी दृढ़ता होगी उतना आप मन पर विजय कर लेंगे। विकल्प आ गया, विकल्प का मतलब न्यारे न्यारे धारणाएं, न्यारे न्यारे विचार, न्यारी न्यारी कल्पनाएं। विकल्प आते ही मन छूट जाता है, मन वश में नहीं होता। और मन वश में नहीं होने से, जब मन वश में नहीं रहता है तो देवी देवताओं का भी पद भ्रष्ट हो जाता है। इंद्र देवता भी पद भ्रष्ट हो जाते हैं। महाविष्णु जैसे पत्थर बन जाते हैं। आपको पता होगा, महाविष्णु का संकल्प टूट गया, महाविष्णु विकल्पता में पड़ गए और तुलसी जो थी वृंदा, उसके साथ वे काम वशीभूत हो गए। इस कारण से उनका संकल्प टूट गया, मन छूट गया और उनको पत्थर बनना पड़ा। आज भी शालिग्राम नाम का जो पत्थर माना जाता है वह महाविष्णु माना जाता है। ये एक निशानी है कि जो व्यक्ति संकल्प तोड़ देता है वह पत्थर स्वरूप हो जाता है, और जो व्यक्ति संकल्प धारण कर लेता है वो चैतन्य स्वरूप हो जाता है। चैतन्य में और पत्थर में इतना ही फर्क है कि चैतन्य जो होता है जीवित होता है और पत्थर जो होता है स्थिर स्तब्ध होता है। परमात्मा भी चैतन्य से पत्थर स्वरूप बन सकते हैं और मनुष्य भी जीव से ईश्वर अर्थात परमात्मा स्वरूप बन सकता है। इसीलिए तो कहा है, पशु की होत पनहिया नर का कछु न होए, नर एक बार करनी करे। एक बार संकल्प कर लिया, नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण होए। एक बार भी अगर किसी ने संकल्प कर लिया और वह संकल्प जितने दिनों तक आप संभाल पाओगे, संभल के रखोगे, उतने दिन तक आप देवता स्वरूप हो जाएंगे। फिर देह में रह के भी हो सकता है, देह को त्यागने के बाद भी हो सकता है। तब जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं वे संकल्प को जीत लेते हैं, अर्थात संकल्प उनका दृढ़ होता है, संकल्प बड़ा ही उनका मजबूत होता है। सामान्य जीवों का संकल्प बड़ा ही कमजोर है। करते हैं वे संकल्प, आज से ध्यान शुरू करेंगे, फिर अब रोज 2 घंटा ध्यान करेंगे, लेकिन 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में संकल्प कमजोर हो जाता है। विकल्प आ जाते हैं, आज 2 घंटे नहीं 1.5 घंटा ही कर लेते हैं, 1.5 घंटा जाने दो, 1 घंटा ही कर लेते हैं, आज का दिन जाने दो, कल ध्यान कर लेंगे। समझ लेना कि उसके अंदर विकल्प निर्माण हो गए, संकल्प टूट गया। और जो व्यक्ति, जो जीवात्मा संकल्प को अपना सब कुछ बनाकर रखता है वह देव स्वरूप हो जाता है। तब ज्ञानेश्वर महाराज में संकल्प की धारणा है। संत ज्ञानेश्वर महाराज संकल्प के पक्के हैं। एक जगह कहा है, सत्य संकल्पाचा दाता नारायण। जिसका संकल्प सत्य हो गया, झूठा संकल्प नहीं,
सत्य संकल्पाचा दाता नारायण, पूर्वी मनोरथ भाविकांचे। आपके दिल में क्या इच्छा है, क्या मनोरथ है, क्या चाहते हो भगवान से, वो पूर्ण कर सकता है, परंतु आपका संकल्प सत्य होना चाहिए। तब ये जो पसायदान है, भगवान से वरदान मांगा है, ये सत्य संकल्प है, संत ज्ञानेश्वर महाराज का सत्य संकल्प है। इसीलिए उसका दाता अर्थात देने वाला नारायण हो गया। तभी संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, येथ मणे श्री विश्वेश्वराव। यहां भगवान ने बोला है, परमात्मा ने बोला है, उस विश्व स्वरूप परमात्मा ने कहा है कि येथ मणे श्री विश्वेश्वराव। यहां भगवान बोल रहा है। अब ये बात हमारे अंदर कहां तक पहुंचती है? हमारा तो पल पल में अलग अलग प्रकार का संकल्प होता है। हम क्षण में कुछ सोचते हैं, वो संकल्प पूरा होने ही वाला होता है, तभी दूसरा संकल्प सोच लेते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। एक व्यक्ति नाव में सफर कर रहा था, पानी के अंदर नाव थी, उस नाव में बैठकर सफर कर रहा था। अचानक वहां पर नाव एक भंवरे में फंस गई। पानी में भंवरे होते हैं, गोल घूमते हैं। उस भंवरे में नाव फंस गई। नाव भंवरे में फंसने के कारण अब इसे डर महसूस हो गया। ये डर गया कि अब ये नाव डूब जाएगी तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तब वहां जोर जोर से कहता है, राम 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 राम, मुझे बचा लो, राम 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 राम। सामने ही राम बचाने के लिए आ ही गए थे, उतने में उसका संकल्प टूट गया। उसने कहा कि राम तो नहीं बचा पा रहा है, अब शायद राम बचाता या नहीं बचाता। उसने झट कह दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राम ने सोचा कि ये मेरी मदद नहीं चाहता है, ये कृष्ण की मदद चाहता है। राम लौट गए। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण आए। इसने सोचा कि कृष्ण भी नहीं बचा पा रहा है, कृष्ण भी नहीं बचा पाता, अब तो नाव डूबेगी ही। तब ये जोर जोर से कहता है, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। कृष्ण लौट गए। कृष्ण ने कहा कि अब मेरा क्या काम है, अब जगदम्बा माता आएगी, बचा लेगी। आ गई जगदम्बा माता। उतने में ये कहता है कि हे गणेश जय गणेश, हे गणेश जय गणेश, जय गणेश जय गणेश। देवी ने सोचा कि मेरा क्या काम है, मेरा पुत्र गजानन ही ये काम कर देगा, क्योंकि ये तो छोटा सा काम है, मेरा क्या काम है। ऐसा करते करते इसका संकल्प बदलता गया, इस कारण उसकी नाव डूब गई, पूरी नाव डूब गई और उसका अंत हो गया। हम भी हमारे जीवन में हर पल संकल्प बदलते हैं, इस कारण हम परमात्मा को देख नहीं पाते। मैंने कल कहा था, दृष्टा दृष्ट विजय हो आवे जी। हम दृश्य के ऊपर अदृश्य के ऊपर विजय क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि हमारा संकल्प कभी कहता है कि भगवान सामने दिख जाना चाहिए, कभी संकल्प कहता है कि भगवान ध्यान में दिख जाना चाहिए। एक संकल्प नहीं है, एक संकल्प नहीं है। संकल्प क्षण क्षण में बदलता है। यही कारण है, यही कारण से जीवात्मा दुख का भागीदार होता है। जब आपका संकल्प परिपूर्ण एक धार पर चलता है, अर्थात एक ही निशाने पर चल रहा है, तब समझ लेना कि आपका संकल्प पूर्ण ही होगा। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपनी पसायदान में कोई भी संकल्प नहीं बदल रहे हैं। आता विश्वात्म के देवे, येणी वाग यज्ञ तोषावे, तो शोनि मज द्यावे पसायदान है। पसायदान मांग तो रहे हैं, परंतु अपने लिए कुछ भी नहीं, संकल्प नहीं बदला। हम क्षण भर में अपना संकल्प बदल सकते हैं, कहेंगे कि भगवान मेरा भी कुछ भला कर देना, मेरा भी कुछ भला कर देना। समझ लेना कि संकल्प पूरा होने वाला संकल्प अधूरा रह गया। अगर खुद के लिए मांगना है तो पहले ही खुद का संकल्प करो, फिर दूसरों के लिए नहीं मांग सकते।
और दूसरों के लिए मांगना है तो खुद को उसमें सम्मिलित मत करो। यही बात है। तब संत ज्ञानेश्वर महाराज उनके संकल्प में परिपूर्ण हो गए। इस कारण संकल्प परिपूर्ण होने के कारण वहां पर परमात्मा ने अपना कौल दिया, अपना आशीष दिया, वरदान दिया, ये थे मणि श्री विश्वेश्वराव। अब ये बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। संकल्प ऐसा होना चाहिए कि जिस संकल्प में कितना भी नुकसान हो तो संकल्प न टूटे। एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, संकल्प नहीं टूटना चाहिए। अगर संकल्प टूटता है तो फिर आप हार गए, फिर आपका कोई उसमें मतलब नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार एक कुम्हार था, घड़े बनाने वाला कुम्हार। वो कहीं से मिट्टी लाने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक तालाब लगा, जिस तालाब में कमल के फूल निकलते थे। बड़ा अच्छा दिन था, गुरु को प्रसन्न करने का दिन था, संतों की कृपा प्राप्त करने का दिन था। एक ही कमल का फूल था। आप कभी अजंता गए हैं? अजंता गए? अजंता में एक चित्र है, भगवान गौतम बुद्ध के हाथ में कमल का पुष्प है। उस कमल के पुष्प वाली जो चित्रकला है उसका नाम है पद्मपाणि बुद्ध, जिसके हाथ में पद्म है, कमल है, पद्मपाणि बुद्ध। ये उसी दिन की कथा है, उसी दिन की बात को याद दिलाता है कि संकल्प कितना श्रेष्ठ होता है, संकल्प कितना महान होता है। हम संकल्प तोड़ देते हैं। तब कुम्हार ने वो कमल का पुष्प तोड़ा, कमल का पुष्प लेके सोचा कि इसका मैं क्या करूं, कमल का फूल तो मिला है। तभी एक वहीं से कोई आदमी था जो गांव में जा रहा था। उसने कहा कि भाई ये कमल का फूल बेचोगे? मुझे ये कमल का फूल खरीदना है, क्या आप ये कमल का फूल बेच सकते हो? तब कुम्हार ने कहा कि बेच तो दूंगा, क्या दोगे आप कमल के फूल का? इस कमल के फूल का कितना पैसा दोगे? उसने कहा कि मैं आपको 5 रुपए दे दूंगा, आप ये कमल का फूल मुझे दे दीजिए। उतने में एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि नहीं नहीं, 5 रुपए में क्यों बेच रहे हो कमल? ये पद्म पुष्प है, इसे 5 रुपए में क्यों बेच रहे हो? मैं तुम्हें 10 रुपए देता हूं, ये फूल मुझे दे दो। उसने सोचा कि भाई मैं सोचूंगा, कुछ देर मुझे सोचना पड़ेगा कि इसको 5 में बेचूं या 10 में बेचूं। पहले ये आया है, इसको दूं 5 रुपए में, या फिर जो ज्यादा कीमत दे रहा है उसको दूं 10 रुपए में? मुझे थोड़ा सोचने दो। उतने में एक कोई पैसे वाला धनवान व्यक्ति आया। उसने कहा कि भाई कमल का फूल जल्दी से दे दो मुझे। उसने कहा कि भाई पहले ही 2 गिरायक हैं, एक 5 रुपए में मांग रहा है और दूसरा 10 रुपए में मांग रहा है। एक 5 में मांग रहा है, दूसरा 10 में मांग रहा है। उसने कहा कि 5 और 10 रुपए की बात की तरफ मत जाओ, मैं आपको पूरे 100 रुपए देता हूं, ये कमल का फूल मुझे दे दो। उसने कहा कि अब तो सोचना ही पड़ेगा, एक 5 रुपए में ले रहा है, दूसरा 10 में, और आप 100 रुपए में। मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, किसे दूं ये फूल? बेचना तो है लेकिन किसे दूं? 100 रुपए वाला देख रहा था कि शायद मुझे ये फूल मिल जाए। उतने में एक बहुत बड़ा धनवान, बहुत धनवान व्यापारी आया। उसने कहा कि भाई मैं कब से कमल का फूल ढूंढ रहा था, बहुत से तालाब ढूंढे, बहुत से लोग देखे, बहुत से मालियों के पास गया, कमल का फूल नहीं मिला। भाई मेरे तुम्हारे पास कमल का फूल है,
ये कमल का फूल मुझे दे दो। उसने कहा कि भाई देखो, पहले ही 3 लोग खड़े हैं, एक 5 में मांग रहा था, फिर 10 वाला आया, अब 100 वाला है, क्या आप भी? उसने कहा हाँ हाँ, मुझे तो कमल का फूल चाहिए, मैं कितने गांव भटक कर आ रहा हूं और आपके हाथ में कमल का फूल है, मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं, ये कमल का फूल मुझे दे दो। उसने कहा कि अब तो बहुत सोचना पड़ेगा, फूल 5 रुपए में था, अब 10,000 में बिक रहा है, अब तो बहुत सोचना पड़ेगा। सोच रहा था कि किसको दूं, 10,000 वाले को बेच दूं, 100 वाले को, 10 वाले को या 5 वाले को। उतने में वहां पर एक राजा आया। उस राजा ने कहा कि हे कुम्हार, ये फूल मुझे बेच दो, इस फूल के बदले में मैं तुम्हें अपना पूरा राज देता हूं। उसने कहा कि अब तो क्या करूं भाई, कितना सोचना पड़ेगा, पूरा राज दे रही हो, इस फूल में 10, ये जो फूल है इस फूल में ऐसा है क्या, ये तो तालाब में लगा हुआ था, इसे तो कोई छू भी नहीं रहा था, मैंने पानी में छलांग लगाई और इस फूल को लाया, कोई 5 में मांगता है, कोई 10 में, कोई 100 में, कोई 10,000 में, और आप तो पूरा अपना जितना राज है, दरबार है, जितनी आपकी संपत्ति है, वो सब देकर आप ये फूल खरीदना चाहते हैं। मुझे ये बताओ मेहरबानी करके कि इस फूल में ऐसा है क्या। तब वे चारों लोग कहने लगे कि भाई ये फूल जो है, ये फूल फूल नहीं है, हम ये फूल उस महात्मा को दे रहे हैं, हम देना चाहते हैं, उस गुरु को भेंट करना चाहते हैं। उसने कहा कि कौन है वो गुरु, कौन महात्मा है? हाँ भाई, तुम्हें मालूम नहीं, इस गांव में एक महात्मा आया है जिसका नाम है श्री गौतम बुद्ध, और उसको हम पुष्प देना चाहते हैं। उसने कहा कि ये पुष्प देने से क्या होगा? अरे तुम्हें क्या पता है, ये फूल अगर हम उसको देते हैं और अगर उन्होंने ये फूल स्वीकार कर लिया तो हमें संसार की सबसे बड़ी कृपा प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके आगे राज क्या है, उसके आगे धन क्या है, उसके आगे पैसा क्या है, 5 रुपए क्या है, 10 रुपए क्या है, 100 क्या है, 10,000 क्या है, कुछ भी नहीं। ये फूल अगर उस महात्मा ने स्वीकार कर लिया तो समझ लेना कि हमारा जीवन, पूरा जीवन सफल हो गया। उसने कहा कि फूल नहीं बेचना, मुझे ये फूल बेचना नहीं है, मैं कोई भी कीमत पर ये फूल नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये फूल मैं खुद गौतम बुद्ध को दूंगा और वो परम कृपा को प्राप्त करूंगा जो राज से, दरबार से भी बड़ी है, संपत्ति से भी बड़ी है। और उस कुम्हार ने जाकर वो फूल गौतम जी को दिया, बुद्ध को दिया। गौतम बुद्ध ने उस फूल को स्वीकार किया और कहा कि हे कुम्हार, तू बड़ा चतुर निकला, दुनिया की सब संपत्ति तूने ठुकरा दी और गुरु को प्रसन्न करने के लिए, महात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति को ठुकरा कर तूने ये पुष्प मुझे लाया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। आशीर्वाद दिया और वहां उसी वक्त सिद्ध पुरुष हुआ। आजकल तो बड़ी विचित्र बात है, गुरु को अर्पण किए हुए फूल प्रसाद जो होते हैं वो बेचने निकलते हैं लोग। बड़ी आश्चर्य वाली बात है, जबकि गुरु को अर्पण करने के लिए दुनिया की सब संपत्ति त्यागना पड़ती है, हम उसी गुरु की अर्पण की हुई चीज से पैसा कमाना चाहते हैं। नहीं, संकल्प टूट जाएगा, संकल्प झूठा हो जाएगा। उसमें किसी का संकल्प है, कोई व्यक्ति किसी को, गुरु को कोई चीज अर्पण करता है, उसमें उस शिष्य का, उस भक्त का संकल्प रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसे बेचा नहीं जाता, उसे बेचा नहीं जाता। आपको बुरा न लगे, आप मेरे भाई भी हैं, बहन भी हैं, शिष्य भी हैं, सब कुछ हैं आप मेरे। मैं आपसे विनंती करता हूं कि जो श्रद्धा से मुझे
किसी ने लाकर नारियल दिए थे, उसको बेचने का संकल्प मत करना। वो किसी का प्रसाद है, संकल्प है। तब संकल्प बड़ा ही मजबूत होना चाहिए। दुनिया की कोई भी दौलत हो, उस दौलत से बड़ा संकल्प है। सत्य संकल्पाचा दाता नारायण, पूर्वी मनोरथ भाविकांचे। कठिन बात है। मैंने आपको ये दृष्टांत जानबूझ के कहा है कि आपसे जिंदगी में ऐसी गलतियां न हो। ऐसी गलती के विषय में कभी सोचो भी मत, क्योंकि संकल्प आपका कमजोर हो जाएगा, आपका संकल्प टूट जाएगा, आपका संकल्प टूट जाएगा। तब संत ज्ञानेश्वर महाराज का संकल्प इतना बड़ा है, इतना बड़ा संकल्प है संत ज्ञानेश्वर महाराज का कि वे अपने लिए आखिरी तक कुछ नहीं मांगते। अपने लिए उन्होंने आखिरी तक कुछ नहीं मांगा। इसीलिए वहां विश्वात्मक भगवान वहां पर प्रसन्न हुए। ये थ मणे श्री विश्वेश्वराव, भगवान वहां पर प्रसन्न हो गए। मैंने आपको दृष्टांत बतलाया उस पद्म पाणी बुद्ध का, उसके तरफ ख्याल देना। कभी अजंता जाओगे, अजंता में तो पद्म पाणी बुद्ध का चित्र देखना, जहां पर संकल्प की कीमत है, संकल्प का बड़ा ही महत्व है। जिंदगी में संकल्प करना, कोई कितना भी दौलत दे तो अपना संकल्प मत तोड़ना, अपने संकल्प को मत तोड़ना। और एक दृष्टांत कहता हूं, बादशाह जफर हुए। जफर नाम के दिल्ली के बादशाह थे, दिल्ली के बादशाह थे जफर। ये शायर भी थे। इनके एक गुरु थे, उस्ताद थे, पीरो मुर्शद जिसे कहते हैं, वो थे। इनके गुरु, एक बार इनके गुरु के जूतों को किसी ने चुरा लिया। जिसे जूते थे उनको चुरा लिया। गुरु ने कोई उसका विचार नहीं किया, ठीक है अगर किसी का भला होता है तो ले जाए। वे चोर उन जूतों के लिए लड़ रहे थे। दो चोर थे, यह हकीकत घटना है। दो चोर थे, वे लड़ रहे थे। वो कहे कि ये दोनों जूते मैं लूंगा, मैं बेचूंगा। दूसरा कहे कि मैं लूंगा। विवाद यहां पर आया कि भाई एक जूता तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूं, परंतु एक जूता तो कोई खरीदेगा नहीं, जूते तो चाहिए दोनों। उतने में दोनों का बड़ा ही विवाद हुआ, दोनों का झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के कारण जूतों पर झगड़ा हुआ। बेचना है, 1-2 रुपए में, 10 रुपए में बेच देंगे, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, ये सोचकर तब एक जूता लेकर एक चोर चला गया, दूसरा जूता लेकर दूसरा चोर चला गया। एक चोर भाग गया। उसी रास्ते से जफर बादशाह रास्ते से जा रहे थे। रास्ते से उसने देखा कि मेरे गुरुजी कहीं तो भी जा रहे हैं, मेरे गुरुजी के कदमों की खुशबू आ रही है, उनके पैरों की खुशबू आ रही है। वो रुका वहां पर, देखा, आवाज दिया तो गुरुजी नहीं थे, उनके जो गुरु वहां पर नहीं थे। उसने कहा जब गुरुजी नहीं है तो गुरुजी के पैरों की खुशबू कहां से आ रही है, उसकी महक कहां से आ रही है। उसने ढूंढा और कहा कि देखो यहां पर मेरे गुरुदेव हैं कहीं, गुरुदेव तो नहीं। तब देखा एक व्यक्ति छुपा हुआ था, बादशाह को देखकर, जफर बादशाह को देखकर छुपा हुआ था। उसको पकड़ा गया कि भाई तुम क्यों छुपते हो, क्यों डरते हो। उसने कहा कि बहुत डर लग रहा है, बादशाह आया हुआ है। क्या बात है, क्या चोर हो?
उसने कहा कि चोर तो हूं, चोर तो हूं, क्या चुराया है? उसने कहा कि कुछ भी नहीं, जूते चुराए थे, उसमें से एक जूता है, एक मेरा चोर भाई लेकर गया, दूसरा जो चोर है वो लेकर गया। दूसरा चोर बादशाह के पास लेकर गए। बादशाह ने कहा कि मेरे गुरु आ रहे हैं, शायद खुशबू आ रही है। देखा तो उसके पास गुरु का जूता था। उसने कहा कि भाई तुमने ये कहां से लाए? उसने कहा कि मैंने चुराए हैं, मैंने ये जूते चुराए हैं। तो उसने कहा कि एक ही जूता क्यों, दोनों क्यों नहीं चुराए? चुराए तो दोनों थे, परंतु एक दूसरा चोर लेकर चला गया। एक जूता मेरे पास है, एक दूसरा चोर ले गया। बादशाह ने कहा कि भाई देखो, ये जूता तुम्हें बेचना पड़ेगा, क्या तुम मुझे ये बेचोगे? उसने कहा कि मैं ये जूता बेच सकता हूं, क्योंकि एक जूता मेरे काम का नहीं है, परंतु एक बात है, एक बात है, एक जूता लेकर आप क्या करेंगे? उसने कहा कि हुजूर, एक जूता लेकर आप क्या करेंगे? बादशाह ने कहा कि भाई ये जूता मैं मेरे पास रखूंगा, कभी ना कभी इसका जूता, दूसरा जूता मुझे मिल गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और ये जूते मेरे गुरु को फिर से मैं लौटा दूंगा। मेरे गुरु की अमानत है, मैं उसे लौटाऊंगा। उसने कहा कि उससे क्या होगा? उससे मेरे गुरु मुझे आशीर्वाद देंगे। उसने कहा कि ये जूता कितने में लोगे? आप कहो कितने में बेचोगे? चोर ने सोचा कि ये जूता 10-20 रुपए में शायद बादशाह खरीदेगा, 10-20 में खरीदेगा। उसने कहा कि बादशाह मैं तो इसकी कीमत नहीं जानता हूं, आप बोलो इसकी कीमत क्या दोगे? उसने कहा कि इस चोर को तराजू में बिठाओ, मेरे गुरु के जूतों के साथ इसको तराजू में बिठाओ और इसके वजन का मेरे गुरु के जूतों के साथ जितना सोना होता है उतना इसे दे दो। चोर ने कहा कमाल है, ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है। जूता भी एक है और चोर का भी वजन सोने के साथ में, और वो सोना मुझे मिलेगा। उसने कहा कि बादशाह ये क्या बात है, आप इतना सोना दे रहे हो? उसने कहा कि हे चोर, अगर तुम मुझे दोनों जूते दे देता मेरे गुरु के, तो इसी वक्त में पूरा राज्य तुझे दे देता था, ये पूरा राज्य मैं तुझे दे देता, पूरा राज्य मैं तुझे दे देता। उतना सुनकर दूसरा चोर जो छुपा हुआ था, जो दूसरा जूता लेकर गया था, वो लौट कर आया। उसने कहा कि गुरुवर्य, हे महाराज, हे बादशाह, ये जूता भी आप रख लो। अब हम इस जूते के बदले ना सोना चाहते हैं ना राज चाहते हैं, हमें ये बतलाओ कि ये जूता आप इतना महंगा क्यों खरीदना चाहते हैं? ये जूते में ऐसा है क्या? ये तो चमड़े के जूते हैं, इसे आप क्यों खरीदना चाहते हो? इतनी इसकी क्या कीमत है? जूता तो जूता होता है, 150, 200 का, 400 का जूता है, फिर आप पूरा राज क्यों देना चाहते हो इन जूतों के बदले? उसने कहा कि बेवकूफ, मेरे गुरु जहां पर खड़े रहते हैं वहां 3 लोक का राज रहता है। गुरु हमारे बानिया बनस करत बेपार, बिना तराजू तागड़े तोलत जग संसार। ये जूते अगर मेरे पास रहे तो मैं समझूंगा कि मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हैं। मैं क्या करूंगा उस राज का? जहां 3 लोक का राज मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उस धन का, उस राज का, उस संपत्ति का मैं क्या करूंगा? ये कीमत होती है,
ये कीमत होती है। गुरु का अवधान, गुरु का व्यवधान, गुरु का स्पर्श और गुरु का जो भी इस्तेमाल किया हुआ, अभी आप कभी सज्जनगढ़ जाओगे तो पता चलेगा, जहां पर रामदास स्वामी निद्रा लेते थे वो पलंग अभी तक है। जो हाथ में उनके डंडी रहती थी वो भी वहां पर है, उनकी झोली वहीं पर है। कभी से गांव जाओगे गजानन महाराज के वहां, तो गजानन महाराज की जितनी भी वस्तुएं हैं वे आज भी हैं। शिरडी जाओगे तो शिरडी में गजानन साईं बाबा के जितने भी अलंकार हैं, वस्त्रों से लेकर, तो हर चीज वहां पर मौजूद है। मेरे साथ में शायद गोरखप्पा थे, हम लोग शिरडी गए थे, वहां पर साईं बाबा के हाथ में जो डंडा रहता था, वो डंडा आज भी दर्शन के लिए सामने लाया जाता है। पब्लिक के लोग उसका दर्शन करते हैं। नासिक कभी जाओगे तो कालाराम मंदिर देख लेना। नासिक में कभी जाओगे तो कालाराम मंदिर है पंचवटी में। पंचवटी में कालाराम मंदिर है। मालूम है वो कालाराम मंदिर कहाँ है, क्यों बनाया गया है? क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता माता जिस पत्थर पर बैठते थे वनवास के समय, नासिक में जाओ तो जरूर कालाराम मंदिर देखना। जिस पत्थर पर प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता माता बैठती थी, उस पत्थर को इतना मूल्यवान वो पत्थर है कि उस पत्थर की मूर्ति भी उसी पत्थर की है। राम, लक्ष्मण और सीता की, हनुमान जी की मूर्ति भी उसी पत्थर से है और पूरा मंदिर भी उसी पत्थर से बनाया हुआ है। इतना मूल्य है उन चीजों का, उन चीजों का इतना मूल्य है। इसीलिए संकल्प को कमजोर मत करो। संकल्प कमजोर करना, आपकी जो भी मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। संकल्प पूरा और मजबूत करो। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। यही बात है, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज का संकल्प बड़ा ही मजबूत है। इसीलिए वहां पर भगवान स्वयं बोला, येथ मने श्री विश्वेश्वराव। भगवान स्वयं वहां पर बोला, तुम्हें तो इतना भी याद होगा रामायण का, 14 वर्ष तक प्रभु रामचंद्र जी के स्पर्श किए हुए खड़ाव जो होते हैं लकड़ी के खड़ाव, 14 वर्ष तक भरत ने जमीन पे नहीं रखे। पता है, जमीन पर नहीं रखे। वे खड़ाव अपने सर पे ही धारण किए 14 वर्ष तक, क्योंकि संकल्प था। प्रभु रामचंद्र जी ने जब चित्रकूट पर्वत पर भरत भेंट के समय अपनी निशानी दी, वे खड़ाव दिए, तब भरत ने उसको अपने सर पे धारण कर लिया। कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अयोध्या का राज देकर राज गादी पर बिठा रहे हैं, परंतु मैं अपने ऊपर आपको बिठा रहा हूं। मैं भले ही सिंहासन का संभाल करूंगा, सिंहासन को, राज सिंहासन को संभालूंगा, ये बात जरूर है क्योंकि आपकी आज्ञा है, परंतु मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर, मेरे सर पर आप राज करेंगे। मेरे सर पर दुनिया की कोई शक्ति राज नहीं करेगी। 14 वर्ष तक वे खड़ाव भरत ने अपने सर पे धारण किए। ये संकल्प है, ये संकल्प है। और ये संकल्प बड़ा कठिन होता है। इन संकल्पों से गुजरना बड़ा कठिन है। मनुष्य का संकल्प थोड़ा कमजोर है, मैं जानता हूं। जिसका संकल्प पूरा पक्का और मजबूत हो गया,
वो तो वहीं पर भगवान है, वहीं पर भगवान है। उसके संकल्प में कभी भी कमजोरी नहीं आई। समझ लेना कि वह स्वतः नारायण स्वरूप है। और यही कारण है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज उस संकल्प में जीत गए। भगवान ने सोचा कि कहीं कुछ ना कुछ तो अपने लिए तो मांगेगा ही, कुछ ना कुछ तो अपने लिए मांगेगा। परंतु नहीं, संत ज्ञानेश्वर ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। इसी कारण वे जीत गए। अब आप भी अपने आप के अंदर संकल्प करो। उस संकल्प को दुनिया की कोई भी कीमत पर मत तोड़ना, कोई भी कीमत पर। दुनिया की कोई भी चीज आपको अगर बहलाती हो, दुनिया की कोई भी लालच अगर आपको दिखाई देती हो, तो भी उस संकल्प को मत तोड़ना। क्योंकि संकल्प ही आपका जीवन है, आपको मनुष्य से भगवान की तरफ बढ़ाने वाली ताकत है। संकल्प से ही मन को जीता जाता है, और जिसने मन को जीत लिया वह नर का नारायण हो जाता है, नर का नारायण हो जाता है। प्राणियों में भी मन है, मन सब प्राणियों में है, परंतु संकल्प नहीं है उनमें, इसीलिए वे मुक्त नहीं हो पाते। पशु देहि नाही गति ऐसे सर्वत्र बोलती, म्हणोनी नरदेहाची प्राप्ति श्रेष्ठा है। यही कारण है, यही कारण है कि पशुओं का कभी मोक्ष नहीं होता, वे सिर्फ पुण्य के अधिकारी होते हैं। उनमें मोक्ष का अधिकार नहीं रहता, क्योंकि प्राणियों को, पशुओं को संकल्प करना नहीं आता। और जिस प्राणी ने संकल्प को जीत लिया, संकल्प कर लिया, समझ लेना कि वो प्राणी वहां पर भगवान ही बन गया। हनुमान जी बंदर थे, कपि थे, हनुमान जी बंदर थे, परंतु बंदर होते हुए भी राम जी का संकल्प कर लिया। इसीलिए आज भी हनुमान रूपी बंदर की पूजा होती है। हनुमान रूपी बंदर की पूजा होती है, क्योंकि हनुमान रूपी बंदर ने संकल्प को कर लिया। सांपों ने संकल्प किया, सर्प जो हैं उन्होंने संकल्प किया, इसलिए नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा होती है। गाय ने संकल्प कर लिया, इसीलिए उसे कामधेनु बोलकर पूजा होती है। संसार में जिन जिन भी प्राणियों ने संकल्प कर लिया, वे प्राणी भगवान माने जाते हैं, पूज्य माने जाते हैं। संकल्प अनंत प्रकार के हो सकते हैं, आप चाहो जो संकल्प करो, कोई भी संकल्प हो सकता है। गरुड़ एक पक्षी है, गरुड़ एक पक्षी है, उसने संकल्प किया कि मैं भगवान महाविष्णु का वाहन बनूंगा और उन्हीं की सेवा करूंगा, और गरुड़ जो है भगवान का पूज्य वाहन बन गया। आज भी पंढरपुर में भगवान विठ्ठल के दर्शन बाद में लेते हैं, पहले गरुड़ के दर्शन लेते हैं। गरुड़ाच्या पायी ठेवी वेळो वेळा डोई, गरुड़ को पहले आलिंगन देते हैं। जिन जिन प्राणियों ने संकल्प कर लिया, संकल्प छोटा ही क्यों ना हो, छोटा संकल्प, बिल्कुल छोटे से छोटा भी संकल्प अगर हो,
परंतु छोटा भी संकल्प किया हो और उससे कोई बड़ा संकल्प दिख रहा हो तो छोटा संकल्प मत छोड़ना, छोटा संकल्प नहीं छोड़ना। अगर बड़ा संकल्प देखकर छोटा संकल्प तोड़ दिया तो बड़ा संकल्प भी नहीं टिक सकता, वो भी टूटेगा। तब वह संकल्प भी टूट जाता है। इसीलिए छोटी चीज आपके पास है और बड़ी चीज के लालच में आ गए तो बड़ी चीज भी नहीं आपके पास रहेगी। संकल्प बदलते नहीं हैं, संकल्प नहीं बदलते हैं। इसीलिए भारत देश में सांप्रदाय चलते हैं, क्योंकि सांप्रदायों का संकल्प होता है। नाथ सांप्रदाय, वैष्णव सांप्रदाय, शिव सांप्रदाय, शाक्त सांप्रदाय, श्री सांप्रदाय, ये जो अलग अलग सांप्रदाय हैं, उदासी सांप्रदाय, दशनामी सांप्रदाय, ये सब सांप्रदाय अपने अपने संकल्प पर स्थिर हैं। ये कभी अपना संकल्प नहीं तोड़ते, अपना संकल्प ये तोड़ते नहीं हैं। इसीलिए इनमें विजय होती है। नाथ सांप्रदाय अपना नियम नहीं तोड़ता, संकल्प नहीं तोड़ता। वैष्णव अपना संकल्प नहीं तोड़ता। शिव सांप्रदाय वाले अपना संकल्प नहीं तोड़ते। और जो संकल्प नहीं तोड़ते हैं वे अंतिम साधना मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, नर के नारायण बन जाते हैं, नर के नारायण बन जाते हैं। अब संकल्प तोड़ने का मतलब क्या है? संकल्प तोड़ना, करूं या न करूं, अच्छा होगा या बुरा होगा, होगा या नहीं होगा, ऐसा हम अगर संकल्प दो विचारों पर खड़ा करते हैं तब संकल्प टूट जाता है। दो विचारों पर अगर संकल्प खींचा जा रहा है तब संकल्प टूट ही जाएगा, संकल्प रहेगा नहीं। और यही कारण है कि संकल्प तो कर लेते हैं परंतु विचारों को जीतते नहीं, विचारों को एक नहीं बनाते। उनके विचार दुविधा में चलते हैं, दुविधा में विचार चलते हैं। और दुविधा में विचार चलने का कारण यह है कि संकल्प छिन्न विच्छिन्न हो जाता है, संकल्प खींचा जाता है और कहीं इस तरफ से टूट जाए या कहीं उस तरफ से टूट जाए। कहीं हां में टूट सकता है तो कभी ना में टूट सकता है। संकल्प कभी पॉजिटिव में प्रवेश कर सकता है तो कभी नेगेटिव में प्रवेश कर जाता है। जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव की अवस्था संकल्प में प्रवेश करती है, संकल्प का मतलब कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन। और जहां पर हां और नहीं की धार चलती है वहां पर कन्फर्मेशन डावाडोल हो जाता है, कन्फर्मेशन कमजोर हो जाता है। सच्चा साधक वही है जो अपने संकल्प को, कन्फर्मेशन को कमजोर नहीं पड़ने देता, कमजोर नहीं होने देता। मैं आपको बड़ा अच्छा किस्सा कहूंगा कि जिनके संकल्प कभी टूटते नहीं, जिनके संकल्प कभी टूटते नहीं, वे ध्रुव पद को प्राप्त हुए हैं, अटल पद में प्राप्त हुए, अटल अवस्था प्राप्त हुई। संसार में ध्रुव का आपने नाम सुना होगा। तपस्या करते समय ध्रुव का संकल्प तोड़ने के लिए अनंत उपाय किए गए, परंतु ध्रुव ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। इस कारण भगवान ने उनको अटल स्थान दे दिया
और जिसका संकल्प मजबूत है उसी को अटल समाधि भी लगती है। अटल समाधि जो है उसी को अखंड समाधि भी कहते हैं। अखंड समाधि, अटल समाधि, ये संकल्प के स्थिरता के लक्षण हैं। और ध्यान करते समय भी संकल्प की अत्यंत आवश्यकता है। ध्यान के समय दो विचार मत करना। ध्यान के समय दो विचार नहीं करना। वे दो विचार कैसे होते हैं? दो विचार कैसे होते हैं कि हम ध्यान करने में